हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.5 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। ABCD यह एक चतुर्भुज है और देखिएगा इसके शीर्ष वृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो इसी प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आगे कह रहा है प्रश्न, जिसके विकर्ण बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिएगा जो इसके विकर्ण हैं ये बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 अंश और कोण BAC बराबर 30 अंश हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। पुनः AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमें कह रहा है कि हमारा कोण DBC, देखिएगा DBC कहाँ पे है, DBC ये वाला कोण हमें 70 अंश बताया गया है और BAC कोण BAC ये वाला कोण हमें 30 अंश बताया गया है। और कह रहा है कि BCD कोण ज्ञात कीजिए। BCD यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है। और फिर हमें बाद में कह रहा है अगर AB बराबर BC है तो हमें ECD कोण भी निकालना है। ECD ये वाला कोण भी हमें निकालना है। ये हमें पूरा कोण निकालना है, फिर उसके बाद में हमें ये इतना कोण निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया। और हमें कोण DBC बराबर दिया जा रहा है। पहले तो एक काम करेंगे, हम लिख लेंगे ABCD क्या है। ABCD जो चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसी को पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। अब लिख लेंगे कोण DBC बराबर 70 अंश और क्या दिया गया है, कोण BAC बराबर 30 अंश और AB बराबर BC भी दिया गया है। तो इसे भी लिख लेंगे AB बराबर BC। ठीक है, अब देखिएगा जो ज्ञात करना है उसे भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर पहले हेडिंग बना लेंगे ज्ञात करना, और इस हेडिंग के अंदर जो जो भी हमें ज्ञात करना है सबको यहाँ पर लिख लेंगे। कोण BCD हमें ज्ञात करना है और ECD भी हमें ज्ञात करना है और कोण ECD ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं के मान, यानी कि इनकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारा BC ये वाला वृत्त का भाग है, वृत्तखंड जो है ये वाला वृत्तखंड दो कोण बना रहा है। देखिएगा एक तो हमारा बना रहा है BDC ये वाला कोण बना रहा है और यही वाला वृत्तखंड एक और कोण बना रहा है, ये वाला BAC ये वाला कोण बना रहा है। यानी कि ये हमारा BC जो वृत्तखंड है ये वाला, ये दो कोण D और कोण A बना रहा है, या फिर कह लें कोण BDC और कोण BAC दो कोण बना रहा है। और हम जानते हैं कि जब वृत्तखंड जितने भी कोण बनाता है, एक ही वृत्तखंड जितने भी कोण बनाता है तो वे कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण BDC और कोण BAC एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। जब एक ही वृत्तखंड के कोण हैं तो हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कोण BDC बराबर कोण BAC। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें BAC का मान पता है। यहाँ पर देखिएगा हमें BAC का मान पता है 30 अंश से, या फिर यहाँ से भी देख लीजिएगा BAC कितना है, 30 अंश है। तो हम BAC की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 30 अंश लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, चूंकि कोण BAC बराबर हमें 30 अंश पता है, इसलिए कोण BDC बराबर BAC की जगह पे 30 अंश रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा BDC कितना आ गया हमारा, 30 अंश आ गया। ये वाला कोण आ गया हमारा 30 अंश। ठीक है,
हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है BCD, ये वाला कोण निकालना है पहले पूरा, फिर बाद में हमें ये वाला निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमें पूरा निकालना है। अब देखिएगा जो एक हमारा त्रिभुज बन रहा है DBC, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और इस वाले त्रिभुज में हमें दो कोण पता चल गए कि ये वाला कोण हमारा 30 अंश है और ये वाला कोण इस त्रिभुज में 70 अंश है, तो ये वाला हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DBC में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DBC में, और इस त्रिभुज में देखिएगा हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण D प्लस कोण B प्लस कोण C करेंगे, कोण D प्लस कोण B प्लस कोण C, और तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब देखिएगा कोण D हमारा कितना है, इस त्रिभुज में 30 अंश है, तो इसकी जगह पे 30 अंश लिख देंगे, प्लस यहाँ पर कोण B कितना है, कोण B हमारा 70 है, तो यहाँ पर 70 लिख देंगे, और प्लस कोण C है तो हम प्लस कोण C लिख देंगे, वो बराबर में 180। 70 30 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100, प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम कोण C बराबर निकालेंगे, कोण C बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस के 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कोण C बराबर यहाँ पर 180 में से 100 घटा देंगे तो यहाँ पर 80 आ जाएगा हमारा। कोण C कितना आ गया हमारा, 80 आ गया। या फिर कोण C को और क्या कह सकते हैं, BCD भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे या कोण BCD जो है हमारा कितना निकल के आ गया है, 80 अंश आ गया है। ये पूरा कोण हमारा कितना आ गया है, 80 अंश आ गया है। ठीक है, एक उत्तर तो हमारा आ गया है जो हमें निकालना था BCD। ठीक है, अब हमें निकालना है ECD, ये वाला कोण ECD ये वाला। ठीक है, तो अब देखिएगा इसे कैसे निकालेंगे, एक हमारा तो उत्तर तो आ चुका है। अब देखिएगा हमें बताया गया था कि जो AB और BC हैं, ये वाली भुजाएं ये कैसी हैं, बराबर हैं। AB और BC ये दोनों हमारी बराबर भुजाएं हैं। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में हमें क्या पता है, AB बराबर BC पता है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर BC, और हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में कोण A कोण C के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए कोण A बराबर कोण C। अब देखिएगा यहाँ पर इस वाले त्रिभुज के लिए कोण A हमारा कितना है, 30 अंश है, तो कोण A की जगह पे 30 अंश लिख देंगे, कोण A बराबर 30, तो कोण C हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो हम कोण C को इस तरफ लिख देंगे, कोण 30 को इस तरफ लिख देंगे, तो कोण C हमारा कितना आ गया, 30 अंश आ गया। इस वाले त्रिभुज के लिए ABC के लिए हमारा C कितना आ गया, 30 अंश आ गया, यानी कि ये वाला जो हमारा कोण है, ये वाला केवल इतना कोण। ठीक है, ये कितना हमारा 30 अंश है, और ये पूरा हमारा 80 अंश है। हमें ये वाला निकालना है, इस वाली लाइन से ऊपर का कोण निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है पूरा 80 अंश है, और इतना इस लाइन से नीचे का 30 अंश, तो लाइन से ऊपर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में से नीचे वाले को घटा देंगे तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यही करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोण ECD बराबर, ये वाला कोण निकालने के लिए हमें पूरे कोण में से, यानी कि BCD में से, कोण BCD में से घटाना पड़ेगा ये नीचे वाला कोण BCE, कोण BCE, या फिर इसे कोण C भी कह सकते हैं। तो अब देखिएगा कोण ECD बराबर, कोण ECD बराबर BCD का मान हमारा कितना, BCD का मान हमारा है 180 अंश। ठीक है, पूरा हमारा BCD कितना है, 80 अंश, तो BCD की जगह पे हम लोग 80 रख देंगे, और BCE अभी हमने निकाला कितना है, 30 अंश, तो इसकी जगह पे 30 अंश लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा कोण ECD बराबर 80 में से 30 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 50 बचेगा, और देखिएगा ये हमारा ECD भी आ गया, BCD आ गया हमारा, और ECD भी आ गया। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख देंगे, अतः कोण BCD बराबर 80 अंश तथा कोण ECD बराबर 50 अंश, और यही दोनों कोण तो हमें निकालने के लिए बोला गया था। तो इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।